अब मैं देखूं मेरे को डेटा क्या क्या दे रखा है, मेरे को डेटा दे रखा है एचसीएफ दे रखा है, प्रोडक्ट दे, वैल्यूज पुट करा और मैंने निकाल दिया। इस तरीके से क्वेश्चन को हमेशा उल्टे वे में अप्रोच करते हैं कि क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, उस फाइंड करने के लिए मुझे क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, क्या क्या मुझे दे रखा है और क्या ऐसा डेटा दे रखा है जिससे मैं बाकी सारी चीजें मैं फिल करके जो मेरे को फाइंड करना है वो निकाल सकता हूं। एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। सो मेरा नाम है भूमिक दीवान एंड आई एम ए मैथ्स फैकल्टी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम को, जब हमने स्टार्ट किया था उसमें हम लोगों ने कुछ टाइप डिस्कस करी थी। एक जिसके अंदर बोला जाता है कि यार ये नंबर इससे डिविजिबल है, ये नंबर उससे डिविजिबल है, तो एक पर्टिकुलर नंबर किससे डिविजिबल होगा। बेसिकली हम लोगों ने डिविजिबिलिटी टेस्ट को आपको डिस्क्राइब किया था, है ना। इस वाली वीडियो के अंदर हम जो है उसी को आगे बढ़ाते हुए एलसीएम एंड एचसीएफ नाम का एक टॉपिक होता है जो नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, आज हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। एलसीएम होता क्या है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, इस डेफिनेशन को उल्टा आप रीड करो। मल्टीपल मतलब कोई ऐसा नंबर जो किसी और के टेबल में जाता हो। उसके बाद लीस्ट है आपके पास, कॉमन है, कॉमन है दोनों के बीच में कॉमन हो, जो भी दो नंबर्स आपके पास उनका एलसीएम आपको निकालना है। तो ऐसे नंबर जो मल्टीपल हो यानी दोनों नंबर्स के टेबल में जाता हो, उन दोनों के बीच में कॉमन हो और सबसे छोटा हो, उसको हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे मैं अभी आपके यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सा तरीका समझा रहा हूं कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल 6 और मेरे को 8 का एलसीएम निकालना। अब 6 का टेबल क्या था, 6 हो गया, 12 हो गया, फिर उसका टेबल में आगे 18 है, 24 है, फिर ऐसे 30 है, 36 है, ये करके 6 का टेबल चलेगा। फिर 8 का टेबल क्या होगा आपके पास, 8 का टेबल होता है आपके 8, 16, 24, फिर आगे 32, 40, आगे 48, इसमें भी आगे जाता है ना 48 आता है, 36 हो गया, 42, 48, ठीक है। ये 6 का टेबल है, ये 8 का टेबल है। अब दोनों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 48 भी कॉमन है, ये दोनों का मल्टीपल है, 24 भी कॉमन है, दोनों का मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है कि जो मल्टीपल हो और दोनों का कॉमन हो। ये मल्टीपल्स भी है, दोनों में कॉमन भी है, बट वो कह रहा है लीस्ट हो। लीस्ट का मतलब क्या होता है, छोटा। तो यानी यहाँ पे क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना होगा इनका, 24 होगा। तो दिस इज द एलसीएम, ये डेफिनेशन है, ठीक है। निकालते ऐसे नहीं है पेपर में, हम लोग वो बेसिक प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और मेथड्स होते हैं हमारे पास। मैं अभी फिलहाल वो नहीं सिखाना चाह रहा आपको, बस मैं आपको मतलब समझा था एलसीएम होता क्या। उसके अलावा आपके पास आता है एचसीएफ। एचसीएफ को मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है, वो नंबर जो किसी दूसरे नंबर को प्रॉपर्ली कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, उसको हम फैक्टर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 48 जो है, 2 जो है फैक्टर है 48 का, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 48। 2 जो है 48 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, ठीक है। या फिर उसका एग्जांपल 24 जो है, 24 48 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, 24 इज अ फैक्टर ऑफ इट। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड करता है उसको हम फैक्टर कहते हैं। अब कॉमन का मतलब वही दोनों में जो बराबर आ रहा हो, और हाईएस्ट, हाईएस्ट ढूंढना यानी कि जो दोनों में कॉमन हो, सबसे बड़ा नंबर हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होता है। एचसीएफ का मतलब समझाया मैंने आपको, क्या कर सकते हैं, फैक्टर यानी जो नंबर डिवाइड करता हो, दोनों में कॉमन हो और जो दोनों का सबसे बड़ा फैक्टर हो। यानी कोई नंबर आके मैं मान लेता हूँ 24 भी है, 48 भी है। अब 24 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 24 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है, 8 भी कर सकता है, 12 भी कर सकता है, 24 खुद को भी डिवाइड कर सकते हैं। ये इतने सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। 48 के ढूंढते हैं हम लोग, 1 कर सकता है, 2, 3, 4, उसके अलावा 6, 8, और क्या हो सकता है, 12 हो सकता है, 24 हो सकता है, 16 भी हो सकता है, ठीक है, 16 भी हो सकता है, 24 हो सकता है, और कुछ हो सकता है फैक्टर, और कोई फैक्टर नहीं हो सकता। तो इतने सारे ये फैक्टर्स आपके पास हैं, और 48 खुद भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स आपके 24 के, सारे फैक्टर्स आपके 48 के। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा इसके अंदर, देखो कॉमन तो बहुत सारे नंबर्स है ना, 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन, बहुत सारे नंबर्स कॉमन है। मुझे बोल रहा है हाईएस्ट, हाईएस्ट कौन सा होगा, 24। तो 24 ऐसा नंबर है जो दोनों के बीच में कॉमन है, जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करे, तो ये होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैंने आपको डेफिनेशन में दिया एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। अभी यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का यूज कैसे होगा, एक रिलेशन होता है एलसीएम और एचसीएफ के बीच में, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मतलब आपके पास कोई अगर 2 नंबर्स हैं, उनका अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो वो उन नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर उनको ए क्रॉस बी, एक नंबर को ए मान लो, एक नंबर को बी मान लो, और उनको लिख दिया ए क्रॉस बी, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी उन नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा आपस में, तो एलसीएम और एचसीएफ जो आएगा उन दोनों के बराबर होगा। ये होता है आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला, जिसको हम आज यूज करना सीखेंगे, कैसे यूज करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है एलसीएम एचसीएफ के। एलसीएम एचसीएफ में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, बट ये वाली एक इंपॉर्टेंट टाइप है, इस पे काफी सारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, तो इसको अपने अच्छे से करना है, ठीक है। एक बार इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। ये एलसीएम था, एचसीएफ था, हमने क्या क्या सीखा, एलसीएम एचसीएफ और एक छोटा सा फॉर्मूला।
अब क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आता है। आपको क्या बोला जा रहा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इफ देयर एचसीएफ एंड प्रोडक्ट्स आर 2 एंड 120 रिस्पेक्टिवली। वो क्या कह रहे हैं, एलसीएम फाइंड करना है। मुझे क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है ऑफ टू नंबर्स इफ देयर एचसीएफ, क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ कितना है, 2 है, और उन दोनों का प्रोडक्ट, उन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है मेरे को, 120 तक। मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यही होता है, फॉर्मूला भी पढ़ा हमने, है ना। एलसीएम मुझे नहीं पता तो मैंने एलसीएम को एज इट इज लिख दिया। एचसीएफ मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 2, प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 120। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 2 के में 60 पे जाता, तो एलसीएम की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 60। ये मेरा आंसर हो गया। इस तरीके से हम फॉर्मुलास को यूज करते हैं कि आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, कुछ वैल्यूज आपको क्वेश्चन में या तो दे रखी होंगी या कुछ ऐसा दे रखा होगा जिससे आप वो वैल्यूज निकाल सकते होंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन में हो सकता है डायरेक्टली वैल्यूज दे दे या डायरेक्टली वैल्यूज ना देके कुछ ऐसी चीज दे दे जिससे आप निकाल सके। आपको क्वेश्चन को अप्रोच किस तरीके से करना होता है, आप क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करते हो। क्वेश्चन में देखो आपको फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है एलसीएम। मेरे पास एक छोटा सा रिलेशन है एलसीएम एचसीएफ प्रोडक्ट। अब मैं देखूं मेरे को डेटा क्या क्या दे रखा है, मेरे को डेटा दे रखा है एचसीएफ दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, वैल्यूज पुट करा और मैंने निकाल दिया। इस तरीके से क्वेश्चन को हमेशा उल्टे वे में अप्रोच करते हैं कि क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, उस फाइंड करने के लिए मुझे क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, क्या क्या मुझे दे रखा है और क्या ऐसा डेटा दे रखा है जिससे मैं बाकी सारी चीजें मैं फिल करके जो मेरे को फाइंड करना है मैं वो निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हमेशा कि आपके पास आपको निकालना क्या है, वो कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए कोई फॉर्मूला या कुछ चीज ऐसी होती है कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं देखूंगा अरे यार ये चीजें होती है, ये चीजें होती है, इसके अंदर मेरे पास क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है, जो भी डेटा गिवन होगा मैं उसको यूज करूंगा, और जो डेटा गिवन नहीं होगा वो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ दे रखा होगा, कुछ इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स दे रखी होंगी जिसका मैं यूज करके वो डेटा भी फिल कर सकता हूँ, और एट द एंड जो मुझे निकालना है मैं वो निकाल लूंगा। जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया, मेरे पास फॉर्मूला था, ये चीजें दे रखी थी, मुझे ये निकालना था, बस वैल्यूज पुट करी, मेरा आंसर आ गया। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप चीजें समझ आ रही होंगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 64699। ठीक है, एलसीएम जो है क्या दे रखा है, टू नंबर्स का 64699, एंड उनका एचसीएफ कितना दे रखा है, 97 दे रखा है। और मुझे क्या बोला, एक नंबर जो है उसमें से एक नंबर आपको क्या दे रखा है, 2231 दे रखा है। मुझे निकालना क्या है, ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या निकालना है आपके पास, आपको निकालना है अदर नंबर। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन में 3 चीजें दे रखी है और मुझे निकालना क्या है, एक जो अदर नंबर जो डेटा मिसिंग है बस मुझे वो निकालना है। ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, अभी सीखा था हमने, एलसीएम क्रॉस एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, या फिर ए क्रॉस बी लिख सकता हूं मैं, है ना, दो नंबर्स उनको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। एलसीएम कितना दे रखा है मेरे पास, 64699, और क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है मुझे 97, एक नंबर दे रखा है 2231, और मुझे दूसरा नंबर फाइंड करना है, बी निकालना है मुझे। अब इसको यहां से डिवाइड कर लेते हैं, बी को एक साइड पे करते हैं, बाकी सारी वैल्यूज को एक साइड पे कर लेते हैं। 64699 इंटू 97 डिवाइड बाय में कितना है आपके पास, 2231। ये आपका जो नंबर है ये इसको 29 पे कट करता है। ठीक है, ये नंबर इसको 29 पे कट करता है। बच के आ गया आपके पास 29 क्रॉस 97। ये आप इजीली निकाल सकते हो, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन सबको आता है ना। इसका आंसर आएगा एट द एंड आपके पास लास्ट में 2813। जब इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को आता ही होगा, कितना आएगा आपके पास, 2813। ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो डेटा गिवन था, सारी चीज आपके पास गिवन थी, बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके उसको निकालना था। ये छोटा सा फॉर्मूला, इसको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, ध्यान से क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। एलसीएम जो है एचसीएफ का 14 गुना है। ठीक है, एलसीएम जो है, एक एक लाइन पढ़ते जाओ, डिराइव करते जाओ। एलसीएम जो है टू नंबर्स का इस 14 टाइम्स है एचसीएफ के, ये दे रखा है 14 गुना है एचसीएफ के। और क्या देगा, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। एलसीएम और एचसीएफ का सम करके कितना आता है, 600 आता है। और क्या बोला हुआ है, एक नंबर जो है 80 है, दूसरा नंबर मुझे फाइंड आउट करना है। मैंने एक नंबर को ए से रिप्रेजेंट किया, दूसरे नंबर को बी से रिप्रेजेंट किया, डेटा देखा मेरे पास क्या क्या है, ये सब दे रखा है। अब मेरे को फॉर्मुला पता है, फॉर्मुला क्या होता है मेरे पास, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू में ए क्रॉस बी। ए तो मुझे डायरेक्टली दे रखा है, बी मुझे निकालना है। अब मुझे एलसीएम और एचसीएफ कहीं ना कहीं से वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तभी मैं सॉल्व कर पाऊंगा। सोचने वाली चीज यही है कि मेरे को ये डेटा गिवन है, ये मुझे फाइंड करना है, ये दोनों वैल्यूज पता होंगी तभी मैं सॉल्व कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं सॉल्व भी नहीं कर पाऊंगा। अब मेरे को डेटा डायरेक्टली नहीं दे रखा, मुझे कुछ इनडायरेक्ट फॉर्म में डेटा दे रखा है। मैं इसको यूज करूंगा कैसे, एलसीएम की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है इतनी, मैंने फर्स्ट इक्वेशन बनाई, ये सेकंड इक्वेशन है, उठा के ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने। ठीक है, इक्वेशन 2 के अंदर इक्वेशन 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने, पुट करा, एलसीएम की जगह 14 एचसीएफ है, मैंने लिख दिया
प्लस HCF, ये तो चल ही रहा था। 14 HCF प्लस 1 HCF कितना हो जाएगा? 15 HCF हो जाएगा। 15 HCF इज 600, तो HCF की वैल्यू कितनी आ गई यहां से बेटा आपके पास? 600 डिवाइड बाय 15, दैट इज 40। HCF मिल गया। चलो एक चीज और मिल गई, अब HCF की वैल्यू को यहां पुट कर दूं अगर मैं, 14 इंटू 40, ये वाली वैल्यू उठा के मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपके पास? 520, सॉरी 560, ठीक है। 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 560। एलसीएम में मिल गया, एचसीएफ में मिल गया, सारी वैल्यूज है पुट कर दो अब यहाँ पे। एलसीएम है मेरे पास 560 अभी निकाला हमने, एचसीएम मेरे पास 40 है, ये मेरे पास 80 है और ये मुझे निकालना है। ये 40 के डेल में 2 पे जाता है और ये 2 के डेल में कितने पे जाएगा? ये 280। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 280। तो दूसरा नंबर कौन सा हो गया आपके पास? 280। तो आपको वही चीज समझाई जो मैंने बोला था कि या तो डेटा डायरेक्टली गिवन होगा या गिवन डायरेक्टली नहीं होगा, कुछ ऐसी चीजें दे रखी होगी, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स, कुछ इक्वेशंस ऐसी दे रखी होंगी जिसको आप यूज करके बाकी चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले के लिए क्या क्या वैल्यूज रिक्वायर्ड थी? मेरे को ये रिक्वायर्ड थी, ये रिक्वायर्ड थी, ये ऑलरेडी गिवन थी, ये फाइंड करनी है। तो ये वैल्यूज कहां से निकली? हमारी यहां से निकली, ठीक है। आई होप चीजें समझ आ रही होगी। इन केस आपको अच्छा लग रहा है ऐसी वीडियोस हमारी तरफ से, सो प्लीज लाइक द कंटेंट और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि हम लोग ऐसी और वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकें, ठीक है। इसको एक बार वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना अगर इन केस यू वांट टू नोट इट डाउन। सो अदरवाइज इट्स बेटर कि आप लोग साथ के साथ मेरे साथ, जैसे जैसे मैं क्लास में करवा रहा हूँ या वीडियो जो बन रही है, वीडियो जो चल रही है, साथ के साथ सॉल्व करने की कोशिश करो। इट्स बेटर। इन केस आपको लगता है कि यार इट्स मिस आउट हो गया है, मुझे कोई दिक्कत लग रही है, वीडियो दोबारा देख लो, है ना, या वीडियो पॉज कर लो, जो भी करना है आपके हाथ में हो। जल्दी से इसका आंसर बताओ, ट्राई करो एक बार, जल्दी से इसका आंसर ट्राई करने की कोशिश करो। मैं आपको 10 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से ट्राई करो। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 1/5 टाइम्स देयर एलसीएम। डेटा डायरेक्टली नहीं दे रखा बट इनडायरेक्टली कुछ बहुत अच्छी स्टेटमेंट दे रखी है। फिर बोल रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस, देन एचसीएफ इज। मुझे डेटा बहुत सारा दे रखा है और मुझे बस एक चीज निकालनी, मैं बहुत इजीली निकाल सकता हूँ। ट्राई करो एक बार और मुझे आंसर बताओ। कमेंट में आंसर्स लिखो एक बार इसके, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है आपके पास? 10 सेकेंड्स आर ओवर। HCF इज 1/5 टाइम्स देयर LCM, ये दे रखा है। और क्या बोल रहे हैं? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, प्रोडक्ट दे रखा है, तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है? HCF इनटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये डायरेक्टली दे दिया, A क्रॉस B वाली जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है, कितना होता है प्रोडक्ट? 720। और मुझे निकालना क्या? HCF निकालना है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आप कुछ भी वैल्यू पुट करके कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो हमेशा निकाल ही लोगे, बट आपको हमेशा ध्यान का रखना है जब भी ऐसी केसेस आते हैं जहां पे आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है, वैल्यू पुट करनी होती है, तो आप उस चीज को इक्वेशन में रखो जो आपको फाइंड करनी थी, ठीक है। हमेशा ट्राई क्या करना होता है आपने, वो चीज इक्वेशन के अंदर रहे जो आपको फाइंड करनी है, वरना अदरवाइज आप एक चीज निकालोगे फिर दोबारा पुट करके उसको कहीं और से निकालना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे जैसे इस केस में अगर मैं करना चाहूँ HCF की जगह पे 1/5 LCM पुट कर दूंगा, तो पहले मेरी LCM की वैल्यू आएगी, बट दैट इज नॉट ऑफ माई यूज, मेरे काम की चीज नहीं है ना। मेरे को एलसीएम तो निकालना नहीं, मुझे जो निकालना है मुझे वो अपनी इक्वेशन के अंदर चाहिए कहीं ना कहीं से। तो मैं कैसे रख सकता हूं? मैं यहाँ पे मैं अगर HCF चाहिए तो मेरे को क्वेश्चन के अंदर HCF चाहिए, तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकता हूँ? एलसीएम इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ HCF लिख सकता हूँ, है ना। ये 5 को मैंने ऊपर भेज दिया, एलसीएम की वैल्यू आ गई, तो HCF को एज इट इज रखा। अब एलसीएम की जगह पे 5 HCF पुट कर दिया मैंने, 5 टाइम्स ऑफ HCF, कितना आ गया? ये 720। तो ये हो जाएगा HCF इंटू HCF का स्क्वायर। HCF मतलब ऐसा मत सोचना कि कुछ बहुत बड़ी चीज होगी है, इसको XY लेट करके चल सकते हो आप, ठीक है। अगर कंफ्यूजन है HCF इंटू HCF क्या होता है, तो बेसिकली कोई भी नंबर दो बार आपस में मल्टीप्लाई होता है तो स्क्वायर हो जाता है, तो आप इसको XYZ कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। इंटू में 5 है आपके पास, यहाँ पे 720, ये 5 नीचे जाएगा, यहाँ पे बचेगा HCF का स्क्वायर इज इक्वल टू में 720 डिवाइड बाय 5। ये काटो इसको, 7 के डेल में जाएगा, ये 1 पे बच गया आपका 22 जाएगा 4 पे, फिर से 4 पे, तो ये 144 आ गया। तो HCF स्क्वायर इज इक्वल टू 120 144। तो HCF की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे रूट आ जाएगा, रूट आ गया तो कितना हो गया? ये 12, है ना। तो HCF की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 12 आ गई। तो यही मेरा आंसर है, ठीक है। तो आपने ध्यान के रखना होता है, आप वो चीज इक्वेशन के अंदर जरूर रखो जो आपको फाइंड करनी है। आप ऐसी कोई भी चीज मत रखो क्वेश्चन के अंदर जो फिलहाल आपसे मांगी नहीं, क्योंकि दैट विल टेक एक्स्ट्रा टाइम फ्रॉम यू, ठीक है। यहाँ पे इस केस में अगर मैं एलसीएम निकाल देता, मेरे को फिर से यहाँ कहीं पुट करके फिर मैं HCF निकालता, सो इट विल बी अ लेंदी प्रोसेस फॉर मी। जितना स्टेप बचा सकते हो उतना बचा के चलना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? टाइम का।
अगर आप टाइम सेव करके चल रहे हो देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आपके वजह से सीडीएस में अगर आप जा रहे हो 100 क्वेश्चंस आपके पास, अब 100 क्वेश्चन के 100 में से 100 आप नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे टाइम की बहुत लिमिटेशन होती है। बट आप जितना टाइम सेव करके चलोगे तो मैक्सिमम आप 70 तक तो पहुंच पाओगे, है ना। तो ट्राई उसका करना हमेशा कि जितना स्टेप बच सकता है, जितना मेरी मेहनत बच सकती है, जितने मेरे एफर्ट्स बच सकते हैं उसको बचाओ, ज्यादा वेस्ट नहीं करना, ठीक है। एक बार नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे चलेंगे इसको। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसी के ऊपर बेस्ड एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कैसे भी घुमा फिरा के कुछ भी आ जाए आपको आना चाहिए। ये टाइप इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना है। आप पीवाईक्यूज में चेक करोगे आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। सो प्लीज डू इट केयरफुली और अटेंटिवली। ट्राई करो एक बार। 10 सेकंड्स का टाइम है आपके पास। आई एम गिविंग यू 10 सेकंड्स टाइम, डू इट फास्ट। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज, एलसीएम कितना दे रखा है आपके पास 30, और क्या दे रखा है एचसीएफ दे रखा है आपके पास 5, ये 30 है ये 5 है, और क्या दे रखा है वन ऑफ द नंबर इज 10, एक नंबर आपको 10 दे रखा है, मुझे अदर नंबर फाइंड करना। फॉर्मूला लगाओ, एलसीएम क्रॉस एचसीएफ इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ठीक है। एलसीएम है 30, एचसीएफ है 5, एक 10 दे रखा है, दूसरा मुझे निकालना है। ये 0 से 0 कट गया, क्या बच गया, बी की वैल्यू कितनी आ गई 15। सो इट्स दैट इजी, जस्ट एक फॉर्मूला याद करके, ठीक है। आई होप चीजें समझ आ रही होंगी, है ना। एक बार नोट डाउन करना चाहो नोट डाउन कर सकते हो, अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। करें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम तरीके से ट्राई करो जल्दी से। चलो क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दे रखा है आपके पास, एलसीएम दे रखा है आपके पास 1820, एचसीएफ दे रखा है आपके पास 26, एक नंबर दे रखा है 130, दूसरा नंबर मुझे फाइंड करना है, ठीक है। ये है आपके पास सारा डेटा मैंने निकाल लिया। फॉर्मूला लगाते हैं, एलसीएम क्रॉस एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम की वैल्यू कितनी है आपके पास 1820, एचसीएफ है आपके पास 26, ये है 130 और ये है बी, ठीक है। जितना कटिंग हो सकते काट दो, ये 0 से 0 कट गया और ये 13 के में जाता है 14 पे, तो बी क्या बच गया आपके पास 26 इंटू 14, ये लगभग हो जाएगा 260 और आपके पास 104, 260 प्लस 104 समवट अराउंड 364 बैठेगा। चेक कर लेना एक बार स्टिल, ठीक है। समवट अराउंड यही आंसर आएगा आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। आफ्टर दैट वी विल वाइंड अप द क्लास। इजी है ना, सेम तरीके से ट्राई करो जल्दी से। एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, वन ऑफ द नंबर इज दिस, अदर नंबर फाइंड करना। सेम तरीके से जल्दी करो एंड ट्राई टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एचसीएफ दे रखा है आपके पास 16, एलसीएम दे रखा है आपके पास 160, और क्या दे रखा है वन ऑफ द नंबर इज 32, ये निकालना है। सिंपल हो गया, एलसीएम क्रॉस एचसीएफ इज इक्वल टू में ए क्रॉस बी, है ना। एलसीएम आपके पास कितना है 160, एचसीएफ कितना है 16, ए दे रखा है 32, बी मुझे फाइंड करना है। सिंपलीफाई कर लो, 32 के में 5 पे जाता है, बस 16 इंटू 5 इज 80, तो बी कितना आ गया आपके पास 80। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? आई होप चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक और, ठीक है। सेम तरीके से आपके पास क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एलसीएम टू नंबर से 16 टाइम्स है एचसीएफ, एलसीएम जो है 16 गुना है एचसीएफ के, और क्या बोल रहा है आपके पास द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज दिस, एलसीएम और एचसीएफ का सम दे रखा है, और क्या बोल रहा है आगे, इफ वन नंबर इज दिस व्हाट इज द अदर नंबर्स। बहुत सारा डेटा आपको दे रखा है, ठीक है, इसका यूज करते हैं हम लोग। वो बोल रहे हैं एलसीएम जो है वो है 16 टाइम्स है एचसीएफ के, ये बोल रहा है, और क्या बोल रहा है एलसीएम और एचसीएफ का सम 850 है। अच्छा, और क्या दे रखा है, एक नंबर दे रखा है 50, दूसरा नंबर निकालना है। मेरे को पता है फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम क्रॉस एचसीएफ इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, है ना। ए पता है मेरे को, बी मुझे फाइंड करना है, यानी ये दोनों चीजें होंगी तब ये तीनों चीजें पूरी हो पाएंगे, तब मैं इस चीज को फाइंड कर पाऊंगा। अगर मेरे पास ये होगा, ये वाला नंबर होगा और ये वाला नंबर होगा, तीन चीजें होंगी तब मैं ये चौथी चीज फाइंड कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं कर सकता फाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास देखो क्या क्या डेटा दे रखा है, एलसीएम इज इक्वल 16 टाइम्स एचसीएफ, मैंने पुट कर दिया यहाँ पे,
ठीक है, प्लस HCF इज इक्वल कितना हो गया ये 850, दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 17 टाइम्स ऑफ HCF इज इक्वल टू 850। यहां से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो HCF इज इक्वल टू में 850 डिवाइड बाय 17 कितने पे कटेगा बेटा, ये 50 पे कट जाएगा। HCF मिल गया, एक चीज मिल गई। चलो इस HCF को उठा के मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, कितना हो गया 16 इंटू 50 दैट इज 800। एलसीएम भी आ गया, HCF भी आ गया, पुट कर दो यहाँ पे। एलसीएम 800 है, HCF 50 है और A भी 50 है, B निकालना मुझे। 50 से 50 कट गया, B क्या बच गया 800। ठीक है, इट इज ऑल जस्ट कैलकुलेटिव पार्ट। ठीक है, फॉर्मूला वही था, करना उसी तरीके से था, बट ऑब्वियसली मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट ही था और कुछ नहीं था। ये सब चीज आप खुद भी कर सकते हैं, प्लस माइनस करना है आपको, डिवाइड करना है। ठीक है, सो आज की क्लास को इतना रखते हैं, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। इन केस यू लाइक द वीडियो सो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको उसके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इस चीज को फैलाइए और हमें बताइए कि ऐसा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हम इन फ्यूचर हम और ऐसा कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें शौर्य और विवेक ऐप गूगल प्ले स्टोर से।